नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज बिहार के लिए और महागठबंधन के लिए या बिहार चुनाव की दृष्टि से शायद ये गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन काफी बड़ा दिन रहा, महत्वपूर्ण दिन रहा। ये बड़ा दिन और महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि चुनाव की घोषणा के बाद से 17 दिन बीत गए। इन 17 दिनों में लगातार यही चर्चा सुनने में आ रही थी, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि गठबंधन, महागठबंधन बचेगा या टूट जाएगा, बिखर जाएगा, सब कुछ चुनाव के पहले ही खत्म तो नहीं हो जाएगा। राहुल गांधी ने जिस तरह से वोट चोरी के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा निकाली और उसके समर्थन में बिहार की जनता सड़कों पर उतर करके आई, मानो एक जन सैलाब, समुद्र सा वो जो दृश्य था वो देखते बन रहा था। कहा जाने लगा कि उस सफलता का फायदा महागठबंधन उठाने से चूक रहा है, लगातार विलंब हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि बिहार 243 सीट, 200 कहा जा रहा है, 250 से ज्यादा, लगभग 260 के करीब महागठबंधन के प्रत्याशी, 255, 257 के करीब। ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा, उप मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या होगा। अभी कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु जी ने की थी, जिसमें कि उन्होंने सवाल उठाया था कि न तो प्रत्याशी तय कर पाए, न सीट शेयरिंग कायदे से हो पाई, न मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने अभी तक आ पाया है, न उप मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने आ पाया है। कल इन सब के बीच कल ही राहुल गांधी ने अपने दूत के तौर पर राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री, सफल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा करने वाले अशोक गहलोत को भेजा था। अशोक गहलोत वहां गए, पटना में लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले, घंटे भर तक बातचीत की। इस दौरान एक चीज और भी थी, जब अशोक गहलोत को बिहार भेजा गया, पटना भेजा गया, उस दौरान ही जब वहां वो पहुंचे थे, उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ, सारा फीडबैक राहुल गांधी दे चुके थे। सवाल केवल राहुल गांधी का फीडबैक देने का अशोक गहलोत को ही ये इतना भर नहीं था। सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी ने अशोक गहलोत से बात की, लालू प्रसाद यादव से बात की, जितने प्रत्याशी हैं, जितने सीट हैं, उन सब से, प्रत्याशियों से अलग अलग बात की। महागठबंधन में जो लोग शामिल हैं, जो पार्टियां, उनके नेताओं से बातचीत की और उसके बाद सारा समीकरण ये तय हुआ कि बृहस्पतिवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसमें सीट शेयरिंग को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के, मुख्यमंत्री कौन होगा, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, वो सब कुछ एक साथ मीडिया के सामने रख दिया जाएगा। और आज ठीक वैसा ही हुआ। 7 दलों का ये महागठबंधन, सबके प्रतिनिधि, सबके नेता वहां मौजूद थे
और हर किसी ने एक तरफ से यही कहा कि वो एकजुट हैं और आने वाले दिनों में बिहार की तस्वीर को बदल देना है, बिहार को बदल देना है। जैसा मैं पहले भी कहता आ रहा था कि महागठबंधन केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये लड़ाई लड़ रहा है। आज तेजस्वी यादव को अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का चेहरा बताया और सैनी साहब जो कि मछुआरा समूह से आते हैं, मुकेश साहनी, सैनी नहीं साहनी, माफ कीजिएगा, मुकेश साहनी साहब को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बता दिया गया, घोषित कर दिया गया। एक और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री होगा जिसकी घोषणा बाद में की जाएगी। इसके साथ ही बीजेपी और सुधांशु त्रिवेदी के सवालों का जवाब उनको मिल गया। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब एनडीए से और खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उसमें भी अगर बात करें तो अमित शाह से ये सवाल भी दागा गया कि हमने तो अपना सारा चेहरा घोषित कर दिया है, आप क्या घोषित करेंगे कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे या यहां भी महाराष्ट्र दोहराया जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बतौर मुख्यमंत्री चुनाव लड़ा गया और चुनाव के बाद वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो गए और मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और बन गया। सवाल तो ये भी दागा जा रहा है कि अगर एनडीए, भाजपा, अमित शाह ये कहते हैं कि चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता चुनेंगे। हमारा एक सवाल है, ये तो परंपरागत चीजें नहीं हैं। आजादी के बाद से जितने भी चुनाव हुए यही माना जाता रहा है, यही कहा जाता रहा है और ये संवैधानिक व्यवस्था भी यही है कि किसी राज्य में विधायक दल के नेता अपना विधायक दल अपना नेता चुनता है, वही मुख्यमंत्री होता है। इसी तरह से संसदीय दल अपना नेता चुनता है और वो प्रधानमंत्री होता है। भाजपा अब की बार 2024 के चुनाव में कि जब रिजल्ट आया और बीजेपी बहुमत तक नहीं पहुंच पाई थी, तो याद रखिए कि नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के लोगों ने अपना नेता नहीं चुना, वहां तक बात ही नहीं पहुंचने पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये डर था कि कहीं अगर भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई तो उसमें नरेंद्र मोदी का कहीं विरोध तो नहीं हो जाएगा। इसलिए एनडीए के सांसदों की बैठक हुई संसदीय दल की और उसमें नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये खेल नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद से ही शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री का चेहरा ये लगातार 2014 के बाद से ही शुरू हुआ है, उसके पहले इस तरह का कोई चेहरा होता नहीं रहा है। हर बार संसदीय दल का नेता ही, जिस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी जो होती थी वो उसे राज्यपाल या राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते थे। वो दल अपना नेता चुनता था और उनका नेता ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री होता था। ये परंपरा तोड़ी है नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। लेकिन अब की बार 2025 के बिहार चुनाव में
अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को भी ले लीजिए, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसके पहले 20 साल से इनकी सरकार है, यानी कि 20 साल मतलब ये चौथा चुनाव हो गया। पिछले 3 चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा तो नीतीश कुमार ही रहते थे, वही बाद में चुनाव मुख्यमंत्री भी बनते थे। लेकिन अब की बात ऐसा नहीं है। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, और ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप मुख्यमंत्री न बताइए, कम से कम उप मुख्यमंत्री का नाम तो बता दीजिए, घोषित कर दीजिए, ताकि कम से कम ये तय हो जाए कि नीतीश कुमार जो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं उप मुख्यमंत्री तो उनको नहीं बना दिया जाएगा। ये सवाल लाजमी भी है। लेकिन आज इंडिया गठबंधन ने, महागठबंधन ने एक तरह से कहें तो बहुत सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है। जैसा कि उन लोगों ने कल कहा था, अशोक गहलोत ने कल भी कहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात तो है कि 17 दिन जो जाया हुए हैं आपसी खींचतान में, उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, ये एक अहम सवाल है। इसके लिए महागठबंधन के लोगों को, उनके शीर्ष नेतृत्व जितने भी हैं, उन सबको फिर से एक बारगी उस वोटर अधिकार जो यात्रा निकली थी, उस तरह का माहौल क्रिएट करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ मैदान में आना पड़ेगा, तभी यह संभव हो पाएगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 तारीख से अपना चुनाव अभियान शुरू कर रहे हैं, चुनाव प्रचार। कल 2 जगह उनकी सभा है। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ और सिर्फ शीर्ष नेतृत्व या बड़े नेता उनकी सभाएं हों, ठीक बात है कि आज भी अशोक गहलोत ने बताया कि राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, सारे बड़े बड़े नेता होंगे, सब लोग मिल करके गठबंधन के लोग एक साथ मंच साझा करेंगे और प्रचार होगा। प्रचार केवल सभाओं से या रोड शो से नहीं होता। बड़े नेता ही दिल्ली से आकर के चुनाव प्रचार करें, कैंप करें, ये कोई जरूरी नहीं है। शायद यही वजह थी कि राहुल गांधी आदतन जो परंपरा रही है भारतीय लोकतंत्र की, कि प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष राज्यों के चुनाव में बहुत ज्यादा शिरकत नहीं किया करते थे। ये भी परंपरा नरेंद्र मोदी के आने के बाद से ही शुरू हुई है। पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, हर चुनाव में वो खुद ही, जैसे कि वो शिलान्यास या उद्घाटन करने के लिए जब जाते हैं तो कहावत यहां तक कही जाती है कि नाली की पटिया और मैनहोल का पत्थर भी रखा जाना हो तो उसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री ही करेंगे। सभासदों से भी, पार्षदों से भी उनका अधिकार छीन लिया है उन्होंने। कम से कम महागठबंधन में आंतरिक लोकतंत्र तो है, कोई डर के मारे नहीं, अपनी बात खुले रूप से, खुले मन से किसी से भी कर सकता है, कह सकता है, जिससे, और यही बात जब कही जाती है, कुछ अपवादों को छोड़ दें, जैसे कि एक राजद के
नेता जिनका कि टिकट कट गया था, वो कुत्ता फाड़ करके घूम रहे थे, ऐसे अपवाद मिल जाते हैं। लेकिन कोई भी आदमी, कम से कम कांग्रेस में इस तरह का लोकतंत्र हमेशा दिखाई देता है कि कोई भी साधारण सदस्य भी हो कांग्रेस का, तो वो अपनी बात पूरी दृढ़ता के साथ रख सकता है और रखता है। लेकिन बीजेपी में, एनडीए में इस तरह की चीज एकदम नहीं है। पूरी तरह से वहां लोकतंत्र, आंतरिक लोकतंत्र तो वहां है ही नहीं। डिक्टेटरशिप पार्टी में भी है, गठबंधन में भी है, न केवल देश में है। तो अपने लोकतांत्रिक तरीके से आज सब कुछ क्लियर किया गया है। ये दीगर बात है कि आज के बाद से महज 2 दिन के बाद, 2 दिन का मौका है, 2 दिन के बाद से छठ महापर्व शुरू हो जाएगा। 4 दिन तक वो चलेगा। 4 और 2 6 दिन निकाल दीजिए। इन 6 दिनों में लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं, क्योंकि छठ महापर्व की तैयारी उस पूजा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का ये पर्व है और इसमें 4 दिन का पर्व होता है। और 4 दिन के पहले से साफ सफाई, जहां जाना है वहां घाट छिकाई, रास्तों की सफाई, क्योंकि ये त्योहार बहुत शुचिता का त्योहार है। लोग भगवान भास्कर से थोड़ा डरते भी हैं। तो ये 4-6 दिन कोई कैसे प्रचार करेगा, कोई कैसे रैली करेगा, उसमें अपेक्षा करे कोई कि 1 लाख 2 लाख लोग पहुंच जाएंगे, ये संभव नहीं है। चुनाव कोई भी हो, केवल बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ते हैं। जिसे प्रत्याशी घोषित किया गया है, वो प्रत्याशी भी अपने स्तर पर, अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार अपनी तरीके से कर सकता है। और वो लोग अंदरूनी तौर पर उन लोगों को ये दिशा निर्देश भी है कि वो जाएं अपने अपने क्षेत्र में और अपना अपना प्रचार करें। लेकिन एक चीज जरूर कहना है कि पहले चरण का जो चुनाव 6 तारीख को होना है, 6 नवंबर को, उसके लिए लगभग दर्जन भर सीटें ऐसी हैं जहां पर दोस्ताना मुकाबला होगा। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार करते हुए भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा कि जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा, प्रचार को देख करके, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसे देखते हुए कोई भी जो आमने सामने टकराहट की जो स्थिति है उसमें कोई पीछे हट सकता है, सेक्रीफाइस कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ न कुछ वोट तो दूसरे के पास भी जाएंगे ही और जाते रहे हैं। तो वो एक जो शुरुआती गड़बड़ी मैंने बताई कि शुरुआती गड़बड़ी जो हुई है वो बहुत मायने रखेगी। उसको बहुत गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन को अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, फूंक फूंक करके कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें गुणागणित भी होगी। एनडीए पूरी तरह से लगा ही हुआ है। जब सब कुछ हो गया क्लियर, तो उसके बावजूद रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि जो पीछे बैनर लगा हुआ था उसमें राहुल गांधी का नाम नहीं था। राहुल गांधी, मैं ये जवाब देना चाहता हूं, उनकी पार्टी जवाब दे या न दे, गठबंधन जवाब क्या देगा ये अलग बात है, वो तो जवाब देंगे ही। सवाल ये है
कि हर कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह तो हो नहीं सकता है, और राहुल गांधी को बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को घोषित किया जा चुका है। ऐसे में अगर राहुल गांधी की तस्वीर वहां पर नहीं लगती है तो वो कोई मायने नहीं रखती है। वह इसको लेकर के राहुल गांधी नाराज नहीं होते हैं। वो महागठबंधन को या कांग्रेस के लोगों को या तेजस्वी यादव के ऊपर डपट नहीं पड़ेंगे। आपने कई बार आप लोगों ने देखा होगा मंच पर वो खुद किस तरह से आगे बढ़ करके दूसरे दल के लोगों का स्वागत करते हैं। खुद वो व्यवस्था में लग जाते हैं, मंच की व्यवस्था में वो खुद लग जाते हैं। कोई भी शख्स उनके पास जाकर के उनसे बातचीत कर सकता है, उनसे हाथ मिला सकता है, उनसे गले मिल सकता है। तो ऐसी चीजें वो बीजेपी ही कर सकती है, और नरेंद्र मोदी के साए में जीने वाले लोग, परजीवी लोग, जिनकी अपनी कोई बिसात नहीं है कि अपने दम पर चुनाव जीत सके, वही लोग इस तरह की बात करते हैं। कुल मिलाकर के हम यही कहना चाहेंगे कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें मुकेश सहनी हो, दीपांकर भट्टाचार्य हो, राजेश राम हो, या सातों दलों के जो नेता थे, उन सब ने ये दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के ये कहा है कि बिहार को बदलना है, बिहार की तस्वीर बदलनी है, बिहार की तकदीर बदलनी है। तेजस्वी यादव ने यहां तक कहा कि यहां वो सारी सुविधाएं ले आनी है ताकि किसी भी सूरत में किसी को बिहार के बाहर पलायन न करना पड़े, चाहे वो शिक्षा के लिए, चाहे वो इलाज के लिए, या अन्य किसी कामों के लिए। और जो उन्होंने घोषणा की है वो जबरदस्त घोषणा ही है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, आजीविका दीदियों के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, सबके लिए एक संपूर्ण पैकेज तेजस्वी यादव दे चुके हैं। और आने वाले समय में 1-2 दिन के भीतर साझा घोषणा पत्र भी जारी हो जाएगा। हम फिर कहेंगे कि आज का दिन बिहार के लिए, बिहार चुनाव के लिए, महागठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा दिन था, और उसे बहुत ही बखूबी राहुल गांधी ने एक झटके में, सिर्फ एक झटके में, अगर कहा जाए कि एनडीए की उसकी औकात बता दी है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के बाद पूरे चुनाव भर एनडीए केवल महागठबंधन का ही राग अलापेगा और कुछ नहीं करेगा। उसकी क्या योजनाएं हैं, उसके मन में क्या चल रहा है, बिहार को लेकर के क्या उम्मीदें वो दे सकते हैं बिहार वासियों को, ये सब गौण हो जाएगा। केवल महागठबंधन तो एक तरह से एनडीए ही महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का जाने अनजाने प्रचार भी करेगी। लेकिन एक चीज जो सबसे अहम है, मैंने कल भी कहा था, चुनाव आयोग, वो जो रेफरी है, वो जो अंपायर है, वो जब खेलना शुरू कर देगा एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, वो मुश्किलें पैदा करेगा। और इसकी पूरी प्रबल संभावना है कि ज्ञानेश कुमार आने वाले दिनों में, जो 6 तारीख और 11 तारीख तक का मामला जो है, 11 नवंबर तक का, उसमें वो क्या क्या खेल खेलेगा
इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इससे सतर्क रहने की जरूरत है, इससे बचने की कोशिश करने की जरूरत है। और ये तभी बचा जा सकता है, तभी सचेत रह करके जो मतदाता हैं उनके बीच अपनी पैठ बनानी होगी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें प्रभावित करना होगा कि अब उनके लिए, उनके हित में, बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में कोई सरकार बन सकती है तो वो महागठबंधन की सरकार हो सकती है। क्योंकि ये 17 दिन बहुत मायने रखेंगे। इसको किस तरह से मैनेज करेगी इंडिया गठबंधन, ये महागठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव और उनकी पूरी टीम, इस पर सबकी निगाह रहेगी। इसके साथ ही आज की ये वार्ता मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद।